नमस्कार दोस्तों। आज है 30 सितंबर 2024। जी हाँ, ये आज का दिन भारत के राजनीतिक तौर पर बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामे वाला दिन होगा, क्योंकि आज ज़बरदस्त तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम भले ही दोस्तों हरियाणा में संपन्न होगा, हरियाणा में इसकी शुरुआत होगी, लेकिन इसकी गूंज, इसकी आवाज़ आज दिल्ली के दरबार तक हमको सुनाई देगी, क्योंकि दिल्ली दरबार में जो सत्ता जी हाँ सीट्स पर बैठी है, ये आवाज़ उस तक आज पहुंचने वाली है। दिल्ली दरबार वही स्थान है जहां पर तमाम राजनीतिक गोटियां सेट की जाती है। जी हाँ, किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, किस राज्य का कौन सीएम बनेगा और कौन सीएम नहीं बनेगा, वगैरह वगैरह, इन सभी की सेटिंग होती है दिल्ली दरबार से। सो गाइस, हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरह से जी हाँ कब कहाँ किस तरह से बदलनी है, इन सभी क्रियाकलापों को जी हाँ जो अंजाम मिलता है वो मिलता है दिल्ली के अंदर। और आज हरियाणा में राहुल गांधी के ग्राउंड में उतरने की तैयारी है पूरी तरीके से, और ये तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, और इस तैयारी के बाद में बहुत बड़ा हड़कंप दिखने वाला है विपक्ष की पार्टी की तरफ, मतलब कि बीजेपी की तरफ। सो गाइस, चुनावी मौसम में नेताओं की रैलियां करना, जनसभाओं को संबोधित करना, ये आम बात है। लेकिन किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिनों में अगर पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जी हाँ, बात हो रही है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर निकल चुके हैं, और ये आज यानी कि 30 सितंबर से शुरू होगा और 3 अक्टूबर तक ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा। सो गाइस, आपको बता दूं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के गिने चुने दिन बचे हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को यहाँ पे होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और जी हाँ 8 अक्टूबर को यहाँ पे होगी उनकी काउंटिंग। 8 अक्टूबर को होगा फैसला कि किसके खाते में कितनी सीटें आईं। सो गाइस, 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, और ऐसे में पार्टी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाना चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं को पार्टी के चुनाव प्रचार में इस समय झोंक रखा है। सो गाइस, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का मुख्य मुकाबला है, और इनमें से कुछ सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन हरियाणा में दोस्तों जो सर्वे हुआ है उसमें साफ साफ ये देखा गया कि इस बार जो कांग्रेस का रुझान है जी हाँ जनता के अंदर, वो काफ़ी अधिक है। जी हाँ, कांग्रेस को मिल चुकी है 63 सीटें, बीजेपी को मिल चुकी है 22 सीटें और अन्य को मिली है अदर सीटें। सोचिए, इतनी बड़े आंकड़ा इस बार कांग्रेस यहाँ पर पार करने वाली है, और हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का जी हाँ हरियाणा के अंदर वनवास चल रहा था, वो वनवास अब बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। और वहीं पर जो बीजेपी की उम्मीद थी जी हाँ हैट्रिक लगाने की, वो शायद इस बार ना लग पाए, वो साफ साफ इस बार दिखाई दे रही है। सो गाइस, अब सवाल ये खड़ा होता है कि में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की हरियाणा में ये रथ यात्रा बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस सवाल पर जाने से पहले कांग्रेस के द्वारा पिछले कुछ सालों में निकाली गई यात्राओं पर अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, इस यात्रा के बाद से जो राहुल गांधी की पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अधिक निखर के आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ग्राउंड पे उतरने के बाद ही ग्राउंड की में क्या डिमांड है लोगों की, जी हाँ ग्राउंड में रहने वाले लोगों की क्या दर्द है, उसको समझने के लिए ग्राउंड पे उतरना बहुत ज़रूरी है। और जो इन्होंने यात्रा करी थी वो बहुत 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 रंग लाई है इस बार, क्योंकि हमने देखा था अभी कुछ समय पहले हुए हैं लोकसभा चुनाव, और इस बार कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, यात्रा कोई भी हो, एक बात तो तय है कि इन सभी यात्राओं से हमारे अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है, जिसका साफ साफ एग्जाम्पल है माता वैष्णो देवी की यात्रा। जी हाँ, जिसके शरीर में जान भी नहीं होती, जिससे चलते नहीं बनता, जिसके घुटने काम नहीं करते, वो भी अगर इंसान ऐसे स्थान पर जाता है तो वो भी चलना शुरू करता है, इनफैक्ट वो दौड़ना शुरू कर देता है। जी हाँ,
माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो कोई भी यात्रा हो, एनर्जी ज़रूर हम सबको मिलती है, एक हिम्मत मिलती है हम कह सकते हैं, और उस हिम्मत के पीछे जी हाँ ऊपर वाले का हाथ होता है। सो गाइस, कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 यात्राएं निकाली थी। और पार्टी का दावा है कि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। और लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ तो उसने इसका श्रेय इन यात्राओं को दिया, ना कि खुद को। मतलब कि यात्रा करते कि यात्रा में आने वाले लोग थे, उन सभी का शुक्रिया अदा किया। और 2019 में मिली 52 सीटों के मुकाबले पार्टी ने इस बार 99 सीटों पर जीत दर्ज करी। और राहुल गांधी भी बड़े अंतर से रायबरेली और केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। और हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो विपक्ष में, जी हाँ, ये जो बने हुए हैं राहुल गांधी जी इस समय, और लोकसभा के अंदर जी हाँ जिस तरह से इनकी जीत दर्ज हुई और संसद के अंदर जिस तरह से ये मोदी जी से यू टर्न करवा रहे हैं, वो साफ साफ एग्जाम्पल है कि हाँ इनकी पावर में बहुत अधिक इजाफा हुआ है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिरकार ये रूट है, जी हाँ, जो अब ये यात्रा निकाली जा रही है, विजय यात्रा, विजय संकल्प यात्रा, इसका रूट क्या रहने वाला है। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी और प्रियंका नारायणगढ़ से ये यात्रा शुरू करेंगे, राइट। और उसके बाद यमुनानगर, मुलाना, कुरुक्षेत्र और लाडवा होते हुए, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ लाडवा वही क्षेत्र है जहाँ से नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया है, जी हाँ, बीजेपी के द्वारा। लाडवा वही क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस का पहले से ही क्या है, पकड़ काफ़ी मजबूत है, तो यहाँ से इनका जीतना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इस पर आपके विचार क्या है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए कि आखिरकार बीजेपी के आला कमान ने जो इनको ये टिकट दिया है लाडवा से नायब सिंह सैनी को, ये एक उचित कदम था या फिर इनकी सबसे बड़ी गलती। सो गाइस, लाडवा होते हुए शाम को थानेसर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके जरिए पहले दिन राहुल और प्रियंका गांधी अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। मतलब कि जिन पार्टी के नेता, मतलब कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता उस क्षेत्र से खड़े हैं, उनको वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। उनके क्या काम होंगे, क्या उनकी प्लानिंग होगी वहाँ के विधायकों की, वो सब डिस्कस करेंगे जनता के साथ। और इन जिलों में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ ये यात्रा कर रहे हैं उन सभी जगह 12 विधानसभा सीटें आती हैं। और 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें बीजेपी और 1 सीटें जेजेपी के खाते में आई गई थी। एक बात हमको ये भी समझनी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस रूट से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वो जितने भी रूट पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी बीजेपी का एक गढ़ माने जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 2014 और 2019 में यहाँ से बीजेपी को एक बहुत बड़ी सीट मिली थी। 2014 में पार्टी को यहाँ 21 और 2019 में यहाँ मिली थी इनको 12 सीटें। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन सभी नेता के अलावा एक बड़े नेता और है अनिल विज, महिपाल टांडा, वो सभी इसी बेल्ट में आते हैं, इसी रूट में आते हैं। तो यहाँ से ये शुरुआत कर रहे हैं, जी हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ की हवा को अपने फेवर में लाने का प्रयास कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान, जी हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर के। अभी भी चाहे तो बाजी पलट सकती है, जी हाँ, खाते में, बीजेपी के खाते में अधिक सीटें आ सकती हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे यार 5 अक्टूबर तो आने वाला है, 5 दिन कुल बचे हैं गिनती के। लेकिन अगर ये अपने एक्शन को थोड़ा ठीक कर लें, और सबसे पहले ठीक करें अपने नेताओं को जो उठ पटांग बयान दे रहे हैं, खास तौर पर जो किसानों को लेकर के बयान दे रहे हैं, और किसान का बहुत बड़ी संख्या हरियाणा के अंदर रहती है। क्योंकि अभी हाल ही में जो कंगना ने बयान दिया था कि तीनों लॉ जो किसानों को लेकर के वापस लिए हैं केंद्र सरकार ने, वो वापस आने चाहिए। वो अलग बात है कि शाम को इन्होंने माफ़ी मांग ली, मतलब कि पहले आप लोग आग लगा दो, उसके बाद आप बाल्टी लेके पहुंच जाओ, तब तक बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है, जल के राख हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही इनके बयानों के बाद में लगातार काफ़ी लोगों का आक्रोश और अधिक बढ़ चुका है बीजेपी को लेकर के। और अन्य इनके बहुत सारे नेता हैं, जी हाँ, वो इसकी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, चाहे वो तरविंदर सिंह हो या फिर संजय गोयकवाड़ हो, या फिर अभी कुछ समय पहले नायब सिंह सैनी ने भी एक बयान दिया था, जी हाँ, हुड्डा जी को लेकर के। सो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ।
लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन पिछले दिनों पार्टी की बड़ी नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी को लेकर के हरियाणा कांग्रेस में काफ़ी उथल पुथल वाले हालात बने हुए थे, जो साफ साफ दिख रहे थे। क्योंकि 12 सितंबर से हरियाणा के अंदर रैली स्टार्ट हुई थी, लेकिन सैलजा पूरी तरह से गायब थी। क्योंकि सैलजा को जिन लोगों को टिकट दिलवानी थी, ठीक है, उनकी ना सुनते हुए कांग्रेस की पार्टी ने किनकी सुनी? अपने सीनियर नेताओं की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। जो उनकी चॉइस थी, उनको उनके चॉइस के हिसाब से टिकट मिल गया, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला था। और उसके बाद जो विपक्ष की पार्टी है, मतलब कि बीजेपी ने इस बात की अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर दलितों का अपमान होता है, क्योंकि जो सैलजा है वो दलितों का एक सबसे बड़ा वोट बैंक है। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर 22% के आसपास दलित रहते हैं, 20% के आसपास जाट रहते हैं। तो इनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक था और इनको बीजेपी के नेताओं ने काफ़ी प्रलोभन दिया कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें, बट इन्होंने फाइनली कांग्रेस को ही कंटिन्यू किया। सो गाइस, यहाँ पे ना राजनीति के अंदर कभी कभी जैसा हमको दिखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि राजनीति के अंदर परत दर परत होती रहती है। कब कौन सा नेता कहाँ पलट जाए, कौन सी पार्टी चेंज कर ले, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आपको मालूम होगा, बीजेपी की जिस समय पहली लिस्ट जारी हुई थी, जी हाँ, टिकट की पहली लिस्ट जारी हुई थी, तुरंत उस समय काफ़ी सारे नेताओं ने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। 55 से अधिक विधायकों ने, नेताओं ने वहाँ से दिया रिज़ाइन, कांग्रेस को किया ज्वाइन। और इसमें नंबर 1 पे हैं कौन? नीतीश कुमार, जो 6 बार अपनी पार्टी बदल चुके हैं। कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होगा कल नड्डा जी इनसे मिलने गए थे। जी हाँ, ये नड्डा जी से नहीं मिले, ये पहुँच गए सेम कल दिल्ली में पीएम से मिलने, अमित शाह जी से मिलने। तो बिहार की राजनीति में कुछ और ही उथल पुथल होने वाली है बहुत ही जल्द, बहुत ही चंद घंटों बाद। सो गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल अभी हरियाणा की और इस यात्रा की, तो मुद्दे से हम लोग भटकेंगे नहीं। और इस समय ध्यान रखिएगा कि यहाँ के हरियाणा के हालात को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा से बात करी थी, जब वो नाराज चल रही थी, इनके साथ मीटिंग करी थी। और इसके बाद कुमारी सैलजा चुनाव प्रचार में उतरी और उन्हें पहली रैली करी थी 27 तारीख को, 27 सितंबर को, और लगातार उसके बाद में चुनावी रैलियां ये कर रही हैं। अब पिछले दिनों हरियाणा में हुई जनसभाओं में राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और उन्होंने हरियाणा में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, ध्यान रखिएगा, जो वहाँ पे चिट्ठा चलता है, चिट्ठा बोले तो जो ड्रग्स का, जो एक बहुत बड़ा माफिया, एक बहुत बड़ा गिरोह यहाँ पर हरियाणा के अंदर काम कर रहा है, उन सभी के लेकर के ये बहुत बड़े एक्शन करने वाले हैं। और लोगों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर आदमी की बात सुनी जाएगी। जी हाँ, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। कुछ बोल रहे हैं 7 वादे पक्के इरादे, और कुछ ने दिया है 20 संकल्प। अब ज़मीनी हकीकत में ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र, ये वादा कितना हकीकत में तब्दील होता है, ये तो बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, कांग्रेस अगले दिनों में इस रथ यात्रा के जरिए बीजेपी को एक बहुत बड़ी चुनौती देने वाली है, क्योंकि हरियाणा एक बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, इसका एरिया थोड़ा कम है, और ऐसे में ये रथ यात्रा कुछ ही दिनों के भीतर, जी हाँ, पूरी करी जा सकती है, और विधानसभा जितनी भी सीटें हैं उन सबको ये कवर कर सकती है यात्रा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुरुक्षेत्र, सोनीपत में रैलियां करवानी शुरू कर दी है, मतलब कि इनकी रैली का आयोजन स्टार्ट हो चुका है। और 1 अक्टूबर को पलवल में भी मोदी जी चुनावी रैली करने वाले हैं। वो बात दोस्तों अलग है कि इनकी रैली में अब जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम आ रही है, क्योंकि जनता के अंदर बढ़ चुका है रोष। जी हाँ, सबका रुझान बन चुका है मैक्सिमम लोगों का कांग्रेस की तरफ। अब वो बताएगा आने वाला वक्त 8 अक्टूबर की कि आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है। लेकिन अपनी गैसिंग पावर आप मुझे पक्का सेंड करिएगा, देखते हैं कि आपकी गैसिंग पावर क्या है। जी हाँ, सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।